अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.8 करने से पहले ये फार्मूले आपको आने चाहिए। देखो, हाफ एंगल फार्मूलाज तीन तरह के होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट। तीन तरह के हाफ एंगल फार्मूलाज होते हैं। अगर क्वेश्चन में साइन है तो ये साइन वाले फार्मूले हमने यूज करने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कॉज है तो इसके लिए कॉज वाले यूज करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में टेन है तो इसके लिए हम टेन वाले फार्मूले यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये सारे फार्मूले याद होंगे तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। देखो, साइन साइन अल्फा ओवर 2 किसके इक्वल होता है? एंगल कौन सा है? अल्फा। अल्फा मीन ए। जब फार्मूले में ए है तो इधर ए की वैल्यू नहीं आएगी। ए के बाद क्या आता है? बी। एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अवर बी सी। ये चीज है साइन में। सारे फार्मूले इसके सेम है। अगर इधर बीटा है तो बीटा के बाद बी के बाद सी, एस माइनस ए अवर सी ए। इसी तरह कोसाइन, कोसाइन में क्या है? इधर अल्फा, cos अल्फा ओवर 2 तो ऊपर आएगा s इंटू एस माइनस ए। इधर अल्फा है तो इधर s माइनस ए आएगा। अगर इधर बीटा है तो ऊपर s माइनस बी आएगा। s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी बच गया, बी सी नीचे आ जाएगा। इसी तरह s माइनस बी ओवर ए सी बच गया, वो नीचे आ जाएगा। टेन टेन अल्फा ओवर 2, अल्फा मीन ए। ए के बाद क्या आता है? बी। एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अवर एस इंटू एस माइनस ए। जो इधर एंगल होगा उसको हमने नीचे लिखना है। इसी तरह देखो, नीचे भी फार्मूले ये वाले भी याद करने हैं। दो तरह के आर है क्वेश्चन में, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है। कैपिटल आर का मतलब है सरकम रेडियस। ये इक्वल होता है ए बी सी अवर 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्मॉल लेटर को हम कहते हैं इन सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अवर एस। R1 R2 R3। R1 मतलब ए, R2 मतलब बी, R3 मतलब सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल अवर एस माइनस ए। R2 का हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल अवर एस माइनस बी। R3 एरिया ऑफ ट्रायंगल अवर एस माइनस सी। इस फार्मूले को हम कहते हैं हीरो फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने 12.7 में भी यूज किया है। तो ये इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फार्मूले याद होंगे तो आप 12.8 कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दो साइड हमें गिवन है। मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है? 4 कैपिटल आर साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2। फार्मूले पुट कर लो। 4 आर की जगह आर का फार्मूला ए बी सी ओवर 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आर की जगह आर का फार्मूला। साइन अल्फा ओवर 2, साइन अल्फा ओवर 2 की जगह साइन अल्फा ओवर 2 ये वाला फार्मूला अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अवर बी सी। साइन बीटा ओवर 2 की जगह साइन बीटा ओवर 2 का फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अवर सी ए। साइन गैमा ओवर 2, साइन गैमा ओवर 2 की जगह साइन गैमा ओवर 2 का फार्मूला आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अवर ए बी।
जितनी वैल्यूज थी सब के हमने फार्मूले पुट कर लिए हैं। अब देखो ये तीनों वैल्यूज अंडर रूट में है, इसको एक अंडर रूट में लिख लो। 4 से 4 कैंसल, बाहर हमारे पास बच गया ABC आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तीनों अलग अलग अंडर रूट में है, एक अंडर रूट में लिख लो। S माइनस बी इंटू एस माइनस सी आवर BC। तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई S माइनस सी एस माइनस ए आवर CA मल्टीप्लाई बाय S माइनस A इंटू S माइनस B आवर AB। तीनों वैल्यूज अलग अलग अंडर रूट में थी, इसको हमने एक अंडर रूट में लिख लिया है। देखो बाहर वाली वैल्यू इसी तरह आ गई, ABC आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें कोई चीज कटिंग हो सकती है, कोई वैल्यू आपस में कट नहीं हो रही, तो मल्टीप्लाई है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। S माइनस बी, ये भी S माइनस बी दो दफा है, तो S माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। S माइनस सी दो दफा है, तो S माइनस सी का स्क्वायर आ गया। S माइनस ए, S माइनस ए, S माइनस ए का स्क्वायर। अवर ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली के साथ। A की वैल्यू 2 है, तो A का स्क्वायर, B की भी 2 वैल्यू है, B का स्क्वायर, C भी 2 दफा है, C का स्क्वायर अंडर रूट। ABC बाहर वाली वैल्यू इसी तरह, अवर एरिया ऑफ ट्रायंगल। सारी वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये अंडर रूट सारी वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास बच जाएगा S माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अवर ABC। देखो अब कोई चीज कटिंग हो सकती है, ABC से ABC कैंसिल, ऊपर हमारे पास क्या बच गया, S माइनस, तरतीब से लिख लो, S माइनस ए, S माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नीचे क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने क्या चीज बनानी है, R बनाना है, यानी R के इक्वल लेके आना है। R किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अवर S। ऊपर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए, नीचे S होना चाहिए, तो ये फिर R के इक्वल आएगा। हीरो फार्मूला किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारे पास हीरो फार्मूला। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं, अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर। इधर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास बच जाएगा S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हमारे पास हीरो फार्मूला से हमने इसकी वैल्यू हम बना लेते हैं। S इधर S नहीं है, S होना चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग S, ताकि ऊपर हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाए S इंटू एस माइनस ए, इसके साथ हमने S को मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। अवर में भी S आ गया, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ऊपर हमारे पास ये वैल्यू बन गई है, ये किसके इक्वल होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर का स्क्वायर। इसकी जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर आ गया, अवर S एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो इससे ये स्क्वायर कैंसल, इधर क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अवर S। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अवर S किसके इक्वल होता है, R के। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी थी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ये फार्मूले रिवाइज कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन करना। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में है लेफ्ट हैंड साइड s इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड है। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आते हैं। ये राइट हैंड साइड, मैं डायरेक्ट पहला स्टेप कर रहा हूं 4, r की जगह r का फार्मूला r किसके इक्वल होता है, ए बी सी आवर 4, ए बी सी आवर 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल cos अल्फा ओवर 2, cos अल्फा ओवर 2 का फार्मूला ये इक्वल होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए आवर बी सी, s इंटू एस माइनस ए आवर बी सी। cos बीटा ओवर 2 की जगह cos बीटा ओवर 2 का फार्मूला है अंडर रूट s इंटू एस माइनस बी आवर ए सी, आवर ए सी। cos गैमा ओवर 2, इसकी जगह इसका फार्मूला लिख लो अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी आवर ए बी। ये हमने जितनी ऊपर वैल्यूज थी सबके फार्मूले पुट कर लिए हैं। इसमें कोई चीज कटिंग हो सकती है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास क्या बच गया, ऊपर ए बी सी बच गया, नीचे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बच गया। ये तीनों वैल्यूज अलग अलग अंडर रूट में है, तो क्या इसको मैं एक अंडर रूट में लिख सकता हूं? एक अंडर रूट में लिख लो, तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। s इंटू एस माइनस ए आवर बी सी मल्टीप्लाई s इंटू एस माइनस बी आवर ए सी मल्टीप्लाई s इंटू एस माइनस सी आवर ए बी। बाहर वाली वैल्यू इसी तरह ए बी सी आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो इसमें कोई चीज कटिंग हो सकती है, नहीं कटिंग हो सकती, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर लो। s कितनी दफा है, 1 2 3, s 3 दफा है, तो इसको ये हमारे पास आ गया अंडर रूट किसके इक्वल होता है, अंडर रूट इक्वल होता है 1/2 के, मतलब 2 बाय हाईएस्ट पावर है, तो हम इसको लिख लेते हैं s का स्क्वायर इंटू x। s कितनी दफा है, 3 दफा, तो इसको मैंने लिख लिया s का स्क्वायर इंटू s, ये 3 दफा ही हो जाएगा क्योंकि ये 2 दफा पावर और 1 दफा, ये टोटल 3 दफा हो गया। आगे s माइनस ए 1 दफा ही है, इसको s माइनस ए इंटू एस माइनस बी भी 1 दफा है, s माइनस सी। नीचे क्या आ गया हमारे पास, a की वैल्यू 2 दफा है, a का स्क्वायर, b की भी 2 दफा वैल्यू है, b का स्क्वायर, c की वैल्यू भी 2 दफा है, c का स्क्वायर। बाहर वाली वैल्यू इसी तरह ए बी सी आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये अंडर रूट सारी वैल्यूज के ऊपर है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर होगा वो वैल्यू अंडर रूट के बाहर आ जाएगी, यानी इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये s बाहर आ जाएगा। तो इसके ऊपर अंडर रूट इसी तरह, अंडर रूट ये वैल्यू इसी तरह s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके ऊपर तीनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, तो ये तीनों वैल्यूज का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसी तरह बाहर आ जाएगा ए बी सी, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कोई चीज कैंसिल हो सकती है, ए बी सी से ये ए बी सी कैंसिल हो गया, इधर क्या रह गया हमारे पास ऊपर s, ये किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसको हीरो फार्मूला कहते हैं, ये है हीरो फार्मूला, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसकी जगह ये किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसकी जगह ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, और ये नीचे बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैंसिल, इधर सिर्फ s बच गया।
हमने लेफ्ट हैंड साइड s के इक्वल लेके आनी थी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है।